हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो लिखिए स्टूडेंट्स, द रेडियाई ऑन टू सर्कल्स आर 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता था रेडियाई। कल भी हमने इसकी तरह एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न दिया गया था, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सर्कमफ्रेंस की बात की गई थी, और इस क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, एरिया निकालने की बात की गई है। तो बोलते थे रेडियाई ऑन टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपको इतना समझ आ गया, दो सर्कल की बात हो रही है तो रेडियाई क्यों लिखा, क्योंकि दो सर्कल के रेडियस की बात हो रही है। तो रेडियाई क्या प्लूरल है, ठीक है, रेडियस का। तो दो सर्कल की बात हो रही है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक सर्कल ये बना लेती हूँ और एक सर्कल ये बना लेती हूँ। ठीक है बेटे, बोलता ये थोड़ा छोटा बनाती हूँ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बोलते द रेडियाई ऑन टू सर्कल्स, तो दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल्स की बात की गई है बेटे। एक सर्कल की रेडियस कितनी दी है हमें, 8 सेंटीमीटर दी है, और एक सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली, हमने वैसे ही बना लिए, पहले 8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। आगे बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। बोलता है जो ये दो सर्कल बनाए गए हैं इनका सम कर लो, तो सम जाने की प्लस, ठीक है हम प्लस कर लेते हैं। और बोलता है इनको प्लस करके जो एक बड़ा सर्कल बनेगा, देखो पिछले सर्कल में पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस की बात हो रही थी, तो मैंने आपको थ्रेड के साथ एग्जांपल देके बताया था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या एरिया की बात हो रही है। तो जब आप इन दोनों सर्कल को जोड़ दोगे तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। जब आप इन दोनों सर्कल को जोड़ दोगे तो एक बड़ा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि आपको इसकी रेडियस बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आई रिपीट अगेन, द रेडियाई ऑन टू सर्कल्स, यस टू सर्कल बना दिए, आर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन दोनों का सम हो और फिर उसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, एरिया की। यहाँ पे बात क्या हो रही है, एरिया की। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब 8 सेंटीमीटर के लिए भी एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, का फॉर्मूला सेम रहेगा 6 सेंटीमीटर के लिए और इसके लिए भी। तो करते हैं हम, इस सर्कल का लिख रही हूं, एरिया निकाल रही हूं। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसका भी होगा एरिया ऑफ सर्कल। अब फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, चाहे आप किसी भी सर्कल का एरिया निकालो, फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही रहने वाला है। तो यहां पे लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब देखिए ये इसको हमने कैपिटल आर माना है, तो इसको इस रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। अब देखिए इसकी रेडियस कितनी दी है सर्कल की, तो आप 8 फिल कर लीजिए। अब इसकी कितनी दी है 6 का स्क्वायर, यहां पे 6 कर लीजिए, इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां पे आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है 64 और 36 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो यहां पे कितना आ गया पाई 100 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। इस पाई से ये पाई कैंसल आउट हो गया, यहां पे आ जाइए मेरे साथ, 100 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये बचा, यही बचा। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख सकते हो आप। अब ये स्क्वायर रूट यहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर 100 आ जाएगा। अब आप 100 को ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों, देखो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई 10, और 10 मल्टीप्लाई 10 100 ही तो होते हैं, तो आप 100 की जगह 10 स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट, तो रेडियस कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। बाकी सारी सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगी बेटा सेंटीमीटर में ही आएगी। तो आप क्या लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर, और ये आपका रिजल्ट था, यही आपसे पूछा गया था। समझ आया किस तरीके से मैंने किया इस क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसके बाद जैसे जैसे मैं एक लाइन पढ़ती हूँ मैं तो वैसे ही ड्रॉ करती जाती हूँ, और देखो आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आपने फिर क्या किया हर सर्कल के लिए एरिया ऑफ सर्कल तो सेम ही रहेगा, रेडियस ही डिफरेंट होती है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे रेडियस फिल कर ली, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और ये पाई आर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया आपने, तो 64 प्लस 36 यू नो दैट 100, और यहां से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 100 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 स्क्वायर, तो लिख दिया, और ये आ गया आपकी रेडियस कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।